जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम चार्जर में। बच्चे हम लोग जो हैं राकेश यादव सर का जो न्यू एडिशन मैथ लॉन्च हुआ है 2023 वाला उसको कर रहे हैं और उसमें आज हम जो चैप्टर करने के लिए जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है हमारे का आयु या एज, जिसको हम आज पूरा ही कंप्लीट कर लेंगे। तो बच्चे सभी बच्चे लाइव जुड़ जाइएगा, फिर हम जल्दी से इस चैप्टर को अपने को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। देख लीजिए मेरे भाई, पहला ही सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 52 वर्ष है। ठीक है, 52 वर्ष है जो वर्तमान आयु थी। यहाँ प्रेजेंट टाइम की आयु जो थी कौन कौन थे, फादर और सन। ठीक है, इनका कितना है योग, आप कहेंगे 52 वर्ष है, 52। ठीक है, उसने कही है 4 साल के बाद, जब यहाँ से आप यहाँ आओगे 4 साल के बाद आओगे तो यहाँ जो है 4 साल के बाद इनकी जो आयु का अनुपात है मेरे भाई, तो क्या दे रखा है, आप कहेंगे भैया 1:4। मतलब क्या दे रखा है, 4:1 कह दो। या तो पिता पहले ले रखा है ना हमने, तो पिता का कितना है 4 है और यहाँ से कितना बच्चे का 1 है। दोनों का योग कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 5। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ से नीचे को आए हैं तो 4 वर्ष ऐड किए हैं भाई। 4 वर्ष ये तो है ना कि पिताजी 4 वर्ष बड़े होंगे। ठीक है, क्या है, बच्चे की आयु भी 4 वर्ष की वृद्धि करके होगी। तो 4 इनके टोटल कितनी वृद्धि हो गई, 8 की, और ये कितनी हो गई अब 60 हो गई। मेरा योग आया है 5 की जगह है 60। बच्चे कितने गुना है, आप कहेंगे भैया 12 गुना है। तो इनका भी 12 गुना कर दीजिए, 12 चौक 48, और इसका 12 गुना करेंगे आप 12×12, ये आ चुका है। ये कब का है, 4 वर्ष बाद का। मान लीजिए अगर प्रेजेंट टाइम पर पूछूं तो इसमें से 4 घटाओगे तो आप कहोगे कितना आएगा, यहाँ से 44 आएगा और यहाँ से कितना आएगा, आप कहेंगे 8 आएगा। 8 उसने पूछा क्या है, यहाँ से सवाल में पूछा 10 वर्ष के बाद। मेरे भाई जब 10 वर्ष के बाद की बात कर लूँ, 10 वर्ष प्लस करेंगे जब हम यहाँ से, तो 44 और मतलब ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भैया 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, आप कहेंगे 54 हो जाएगा, और इसमें 10 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 18 का 18, 18 या 54, 3:1। बच्चे क्या आ गया यहाँ से 3:1, किसका, फादर और सन का। मगर सवाल में पूछा क्या है बच्चे, क्या पूछा है, सन और फादर का पूछा है। सन और फादर का पूछा बच्चे, उल्टा पूछा है। तो सन का कितना आया है 1, फादर का कितना आया है 3। आप 1-3 करना, इसको क्या आएगा आंसर आपका 1-3। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही है, 1-3। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है मेरे भाई, यहाँ से देख लीजिए बच्चे। सवाल ये क्या बोल रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3:5 है। यदि 5 वर्ष के बाद उनकी आयु इतनी होगी तो बी की वर्तमान आयु। ठीक है, तो ए और बी थे, कौन थे, ए और बी थे। ठीक, क्या अनुपात है इनका, 3:5 है, 3:5 ये है। आगे जब हम लोग चलेंगे तो 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का जो अनुपात हो जाएगा बच्चे कितना हो जाएगा, 13:20 हो जाएगा, 13:20। मेरे भाई यहाँ से अगर मैं देखूं तो ये कितना 10 बढ़ा, ये कितना 15 बढ़ा, बराबर नहीं बढ़ रहा। तो एक चीज यहाँ से आप लोगों को ध्यान देनी बच्चे, क्या चीज ध्यान देने वाली है, ये चीज कि इन दोनों का अंतर कितना मेरे भाई, 2। इन दोनों का अंतर आप कहेंगे कितना है, 7। इसके अंतर से तो इस पूरे को गुणा कर दीजिए और इसके अंतर से मेरे वीर इस पूरे को गुणा कर दीजिए। जब आप इसको करोगे तो 7 तिया कितना हो गया बच्चे, 21 हो गया। अनुपात 7×5 कितना हो गया मेरे भाई, 35 हो गया। जब इसको करोगे आप तो 2 से करा, 13 कितना हो गया बच्चे, ये 26 हो गया। और 20 ये कितना हो गया, आप कहेंगे 40 हो गया। कितना, 40 हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ भी 5 का, यहाँ भी 5 का, यहाँ कितना बढ़ गया, आप कहेंगे 5 बढ़ गया। ठीक है, और 5 साल बाद की जगह सवाल में भी कितने साल है, 5 ही साल बाद है। कितने हैं, 5 साल बाद है। कितना गुना, 1 गुना। तो उसने पूछा क्या है, पूछा है बी की वर्तमान आयु। बच्चे बी इधर वाला था और बी की वर्तमान आयु कितनी आ चुकी है, आप कहेंगे भैया 35 आ चुकी है। बी की वर्तमान आयु कितनी आ चुकी है, 35 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है, बी की वर्तमान आयु 35। चलिए अगला सवाल यहाँ से क्या है कि एक व्यक्ति और उसके पिता की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। देख लीजिए यहाँ पे कौन था, मैन था, और कौन थे उसके फादर साहब थे। इनका जो अनुपात है कितना है, तो आप कहेंगे 4:5 है। कितना है, 4:5 है। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, उस व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का अनुपात। उस व्यक्ति और व्यक्ति का कौन आ चुका है, अभी सन और आ चुका है। इनका अनुपात क्या है, तो आप कहेंगे 6:1। मैन का कितना है, 6 है, तो बच्चे का कितना है, 1 है। इन सब का अगर मैं अनुपात एक जगह कर लूँ बच्चे, तो यहाँ पर 6 आ चुका है, यहाँ पर 4 आ चुका है। जब हम जोड़ेंगे 4×4 अनुपात, ठीक है बच्चे, यहाँ से 6 चौक 24 अनुपात 6×5 30। कितना, 6×5 30, ये आ चुका है। ठीक है, ये आ चुका है। अब देख लीजिए मेरी बात, एक बात यहाँ से सुन लीजिए। उसने बोला है ये तो आ चुका है इनका अनुपात, उसने कहा 4 साल के बाद 4 साल पहले ये अनुपात क्रम से इतना था। 4 साल पहले
बच्चे 4 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो देख लीजिए किस किस का अनुपात था। पहले कौन था, मैन और मैन का फादर था, मैन और मैन का फादर था। कितना था अनुपात, आप कहेंगे 11-14 था। कितना था, 11:14 था। ठीक है, और दूसरा अनुपात क्या था आपका, 11:1 था। मैन और इसका बच्चा मतलब सन कितना था, आप कहेंगे 11 और 1, तो ये ही रहने दीजिए, ये ही रहने दीजिए, ये था। अब एक बात ध्यान दो, यहाँ ये 4 साल पहले का, ये कब का है, माइनस के 4 वर्ष का है, 4 साल पहले का। तो आप लोग एक बात पे यहाँ से ध्यान देंगे, ये 4 साल पहले ये था, अब ये यहाँ को आया तो कितना बढ़ा, ये कहेंगे 3 बढ़ा। ये 11 से कितना हो गया, 24 हो गया। ठीक है, ये 11 से कितना हो गया, 24 हो गया। ठीक है, ये 11 से कितना हो गया, 24 हो गया। अच्छा ठीक भाई, देख लीजिए ये अनुपात है बच्चे, ये क्या है, अनुपात है। इस अनुपात को अभी हम काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं बच्चे, 2 से काट दीजिए। 2 से काटोगे आप इसको, कितना, 2 दूनी 4, अनुपात 2 से काट दिया 12 बार, अनुपात 2 से काट दिया मेरे भाई 15 बार। अब देख लीजिए कितना कितना ऐड हो रहा, 1-1 ऐड हो रहा प्रत्येक में, प्रत्येक में 1-1 जुड़ रहा बच्चे। क्या है, 1-1 जुड़ रहा। एक की जगह जुड़े कितने हैं, 4 बच्चे, एक की जगह जुड़े कितने हैं, 4। कितने गुना, आप कहेंगे भैया 4 गुना। तो पूछा क्या है, तो पूछा है अब से 12 वर्ष के बाद पोता और दादा की आयु का अनुपात क्या होगा। अब से 12 वर्ष के बाद, तो पहले वर्तमान निकाल लीजिए। पहले क्या करना है आपको, वर्तमान निकाल लेना है। तो वर्तमान बच्चे क्या है, 4 गुना है, तो वर्तमान निकालोगे 4 गुना, तो ये कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा पोता, और ये कितना हो जाएगा, 12 चौक 48 हो जाएगा, और 15 चौका कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 60 हो जाएगा। अब उसने क्या बोला है कि 12 वर्ष के बाद, मेरे भाई उसने बोला है आपसे 12 वर्ष के बाद। अब जब आप देखोगे यहाँ से सब में 12 वर्ष ऐड करोगे तो आपको 12 वर्ष बस एक मतलब किन में ऐड कर देना है, आप कहेंगे कि 12 वर्ष जो ऐड करना है पोते में, और किस में कर देना मेरे भाई, दादा में ही कर देना। तो 12 इसमें ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 20, और इसमें 12 वर्ष ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको काटोगे तो देख लीजिए, काट लीजिए, किससे काटा आपने इसको, आप कहेंगे भैया मैंने इसको काटा 4 से, 4 से काटा तो आपका कितना आएगा, 4×5 20, और 4 से इसको काट लिया आपने तो 4×4 4×8 32, कितना आ चुका है, 5:18 आ चुका है। कितना आ चुका है, 5:18 आ चुका है मेरे भाई। इस सवाल का आंसर आपके का क्या आ चुका है, 5:18 आ चुका है। चलिए बहुत गजब, बहुत बढ़िया। अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल देख लीजिए बच्चे, क्या है यहाँ से, यदि पिता व पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है। पिता व पुत्र बच्चे फादर साहब थे और कौन था यहाँ से, सन था। क्या है, 5:2 है, 5:2 है। उसने बोला क्या है, और उनकी आयु का गुणनफल 1000 है। बच्चे यहाँ से अचर पद ले लीजिए, इसके साथ भी x, इसके साथ भी x, जब इनका गुणा करोगे आप लोग, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, इनका गुणा बन जाएगा 5 दूनी 10 x² बराबर, इसकी जगह है कितना मेरे भाई, कितना है, 1000 है बच्चे। तो 10 से आप इसको काटोगे एक बार, और x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो उसने बोला है 10 साल के बाद पिता की आयु। बच्चे पहले यहाँ से इनकी आयु कर लीजिए, ये कितना हो चुका है, 50 हो चुका है, और ये कितना हो चुका है लड़का, आप कहेंगे 20 हो चुका है। 10 वर्ष के बाद पिता की आयु, 10 वर्ष जब आप इसमें को ऐड करोगे तो 50 और 10 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 60 हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा बच्चे, 60 होगा। किस ऑप्शन में, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है, 60। चलिए अब अगले सवाल के पास चलते हैं बिना किसी देरी के। सवाल यहाँ से है कि 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रम से 36 और 50 वर्ष है। यदि n साल बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है तो n का मान ज्ञात कीजिए। बहुत गजब, बहुत बढ़िया। अब देख लीजिए कितनी है उनकी, 36 और कितनी है मेरे भाई, 50 है। 36 और कितनी है बच्चे, 50 है। ठीक है, n साल के बाद, तो n साल इसमें को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 36 + n हो जाएगा, 36 + n हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 50 + n हो जाएगा। कितना, 50 + n हो जाएगा। ठीक है, अब इनकी आयु का अनुपात कितना है, 3:4। कितना है मेरे भाई, आप कहेंगे भैया 3:4 है। बच्चे यहाँ से आपको कुछ नहीं करना, तिरछी गुणा लगा देनी है, तिरछी गुणा लगा देनी है। ठीक है, इधर करोगे 36 चौका 144 + 4n बराबर, यहाँ से कितना हो जाएगा, 50 या 150 + 3n। ठीक है मेरे भाई, 4n में से 3n गए तो कितना बचा, n बचा, और यहाँ से 144 ये गए तो कितना बचा, 6 बचा। n का मान कितना आ चुका है, 6। तो बच्चे उसने पूछा क्या है, n का मान कितना होगा, n का मान ही उसने पूछा था, तो आप कहेंगे कितना होगा भैया, 6 होगा। कितना होगा मेरे भाई, n का मान 6 होगा। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अगले सवाल पे चल देते हैं, और आप लोग भी भाई लाइक शेयर करते हुए चलिए मतलब वीडियो को। सवाल है कि 6 वर्ष पूर्व मेरे दादाजी मुझसे 9 गुना बड़े थे। 16 वर्ष पूर्व, ये प्रेजेंट टाइम है, तो 16 वर्ष पूर्व -16 वर्ष।
कौन? मेरे दादाजी। तो ये कौन था? मैं था, ठीक है, मैं था। और यहाँ कौन थे? दादाजी थे। यहाँ कौन थे? दादाजी थे, ठीक है मेरे भाई, यहाँ कौन थे? दादा थे। अब ये दादा जो थे 9 गुना बड़े थे, 9 गुना। अगर मान लीजिए मैं यहाँ x का था तो दादाजी कितने के थे? आप कहेंगे भैया 9x के थे। दादाजी कितने के थे? आप कहेंगे बच्चे 9x के थे दादाजी। आगे देख लीजिए क्या बोला है उसने बोला है आज से 8 वर्ष के बाद मेरी आयु के 3 गुने हो जाएंगे। आज से 8 वर्ष के बाद बच्चे, 8 वर्ष तो प्लस 8 वर्ष, मेरी आयु से 3 गुने। मेरी आयु से कितने हो जाएंगे मेरे भाई? 3 गुने हो जाएंगे। तो जब यहाँ पे आप लाओगे 16 ये 8 ये 24, तो बच्चे यहाँ आके कितना हो जाएगा? x प्लस 24 हो जाएगा। ये कितना? x प्लस 24 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 9x प्लस 24 हो जाएगा, 9x प्लस 24। और दादाजी बड़े कितने हो जाएंगे यहाँ से? तो आप कहेंगे 3 गुने बड़े होंगे। अगर मैं 1 का हूँ तो दादाजी कितने के हो जाएंगे? 3 के हो जाएंगे। बस आप लोग यहाँ से तिरछी गुणा बैठा दीजिए, लगा दीजिए मेरे भाई। जब आप यहाँ से तिरछी गुणा लगाएंगे तो एक बात ध्यान देना, यहाँ से कितना हो जाएगा? आप कहेंगे भैया 3x हो जाएगा और प्लस 24 दिया 72 हो जाएगा, बराबर ये आपका 9x होएगा और प्लस कितना बच्चे? 24 ऐसे ही रहेगा। ये x इधर ले जाइए तो कितना बचा? यहाँ से 6x बचा, बराबर ये 24 घटा दीजिए तो 24 दूनी 48, 24 दिया 72, यहाँ से कितना आ गया? 48 बचा। और x का मान बच्चे कितना आ गया? 6 8 48, x का मान 8 आ चुका है। x का मान कितना मेरे भाई? 8 आ चुका है। तो उन्होंने पूछा है 8 वर्ष पूर्व मेरे और मेरे दादाजी की आयु का अनुपात क्या होगा? 8 वर्ष के पूर्व। तो पहले प्रेजेंट की निकाल लीजिए बच्चे, प्रेजेंट की निकाल लीजिए। यहाँ से ये कितना हो गया? अगर मैं इसको कहूँ 8 तो ये कितना हो गया? 32 हो गया, 32, ठीक है। और ये कितना हो गया? 9 8 72, 72 और ये 96 हो चुका है। कितना? 96। तो यहाँ से उन्होंने पूछा है 8 वर्ष पूर्व, मतलब कहीं यहाँ जाएगा, ठीक है। तो 8 8 16 घटा दीजिए तो यहाँ से कितना आएगा? आप 32 में से 16 गए 16 आएगा, और यहाँ से 16 घटाओगे आप 80 आएगा। क्या आएगा? 80। इनका अनुपात पूछा है बच्चे तो काट दीजिए। 16 × 16 और 16 पंजे 80, कितना? 16 × 16 और 16 पंजे 80, कितना आएगा? 1:5 आएगा। बच्चे कितना आएगा यहाँ से आंसर आपका? आप कहेंगे भैया 1:5 किस ऑप्शन में? आपके ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है, 1:5। चलिए अगला सवाल यहाँ से क्या है कि सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु 5:3 है। बच्चे एक साइड कौन है आपके? सोनाली है और एक साइड कौन है? आप कहेंगे भैया मोनाली है, ठीक है। इसकी जो वर्तमान आयु का अनुपात है कितना है? आप कहेंगे भैया 5:3 है। कितना बच्चे? 5:3 है। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु इतने की होगी। अब से 5 वर्ष के बाद आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 10:7 हो जाएगा बच्चे, 7, ठीक है। बराबर नहीं है अनुपात मेरे भाई, बराबर नहीं है। इसको 2-3 प्रकार से हम लोग कर लेते हैं। बराबर नहीं है तो अनुपात बराबर करेंगे भाई। इनका अंतर कितना? 3। इनका अंतर कितना? आप कहेंगे 2। इसके अंतर से इसको गुणा और इसके अंतर से इसको गुणा कर दीजिए। जब आप इसको करोगे तो 3 पंजे कितना मेरे भाई? 15:3 थी 9, बच्चे कितना हो जाएगा? 9। जब इसको करोगे 2 10 दूनी 20:7 दूनी कितना मेरे भाई? 14। बराबर में बीच का अंतर कितना? 5। बच्चे 5 की जगह है कितने साल बाद? तो आप कहेंगे 5 ही साल बाद है, 5 ही साल बाद है। कितने गुना? 1 गुना। तो पूछा क्या है? मोनाली की वर्तमान आयु क्या है? मोनाली की वर्तमान आयु मेरे वीर कितनी है? 9। तो मोनाली कौन सी थी? इधर वाली थी मोनाली कौन थी? ये वाली, ठीक है। तो और मोनाली की भाई जो वर्तमान आयु आई है बच्चे वो कितनी आई है? 9। 9 आपके किस ऑप्शन में? जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। मोनाली की वर्तमान आयु कितनी? 9 वर्ष। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है यहाँ से कि ए की आयु बी की आयु का अनुपात कितना है? 4:3 है। ए और बी की आयु का अनुपात कितना है मेरे भाई? आप कहेंगे भैया 4:3 है, 4:3। आगे उसने क्या बोला है? 6 वर्ष के बाद ए 26 वर्ष का हो जाएगा। भाई 6 वर्ष के बाद ही तो होगा 26 वर्ष का, 6 वर्ष के बाद। बच्चे तो वर्तमान में कितना? 6 घटा दो इसमें से, तो वर्तमान में कितना? 20 का है, क्योंकि 6 वर्ष के बाद ही तो 26 का होगा। वर्तमान में कितने का? 20 का। कौन है 20 का? ए। भाई ए की 4 है और 4 की जगह ए है कितने का? 20 का। बच्चे कितने गुना? आप कहेंगे भैया 5 गुना। तो इसका भी 5 गुना जब हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 दिया 15। तो ये वर्तमान में कितने का है? बी 15 का है। तो उसने कही बी की आयु क्या होगी वर्तमान में? तो आप कहेंगे 15 वर्ष। और 15 आपके किस ऑप्शन में? आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है, 15 वर्ष। चलिए अगला सवाल बिना किसी देरी के सवाल है। आर और एस की वर्तमान उम्रों का अनुपात 11:17 है। आर और एस कितना है? 11:17 वर्तमान का, ठीक है। 11 वर्ष पहले उनकी उम्रों का अनुपात 11:20 था। 11 वर्ष पहले बात किसकी आ गई? 11 वर्ष पहले की आ गई, ठीक है। 11 वर्ष पहले की आ गई बात, ठीक। ये 11:17 था, पहले की आएगी तो ऊपर जाएगी, ठीक है, -11।
क्या था आप कहेंगे, इनका अनुपात था 11:20 का। कितने का था? 11:20 का, 20 का। अब मेरे भाई यहां से आप लोगों को फिर वही अंतर देखने, अंतर यहाँ कितने का अंतर आप कहेंगे, यहाँ अंतर 9 का। यहाँ कितने का अंतर आप कहेंगे, यहाँ अंतर 6 का। इसके अंतर से इसको गुणा और इसके अंतर से इसको गुणा भाई कर दीजिए। 11 छंग 66 बच्चे और 6 दूनी 12, 120। उसको करेंगे 11 नम, यहाँ से करेंगे 11 नम 99, ठीक है मेरे भाई। और 17 नम्मा 153। कितना बच्चे? 153। बढ़ कितना रहा है? 33। बच्चे कितना बढ़ रहा है? 33। 33 की जगह बढ़ा कितना है आप कहेंगे 11 वर्ष। कितने गुना? 11/33। तो बच्चे कितना? 1/3। कितना? 1/3 गुना, 1/3 गुना। तो आर की वर्तमान आयु क्या है बच्चे? आर की वर्तमान आयु ये मानी थी हमने, ये मानी थी। इसका भी क्या कर दीजिए? 1/3 गुना कर दीजिए आर की वर्तमान आयु। तो आर की जो वर्तमान आयु होगी मेरे भाई ये थी, इसका भी आप 1/3 गुना कर दीजिए। जब 3 से आप इसको काटेंगे 3 तिया 9 और 3 तिया 9, मेरे भाई कितनी आ जाएगी? 33 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी आर की वर्तमान आयु? आप कहेंगे भैया 33 आ जाएगी। 33 आपके किस ऑप्शन में? आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल सही है भाई। ये कौन था? आर था और ये कौन था? यहाँ से एस था। आर और एस की बात चल रही है। तो वर्तमान क्या आ जाएगी? 33 आ जाएगी। चलिए अगला सवाल मेरे भाई क्या है? पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 7:2 है। बच्चे एक साइड कौन थे? फादर साहब थे। एक साइड कौन थे? सन था। कितना है? 7:2। बच्चे मेरे भाई, मेरे वीर, मेरे शेर, यहाँ से क्या है? 7:2 है। आगे देख लीजिए क्या है? 5 साल पहले उनकी उम्रों का गुणनफल 150 था। तो पिता की उम्र क्या होगी मेरे भाई? जो पिता है, पिता, बच्चे एक चीज देख लीजिए, पिता है जो, पिता की जो आयु का अनुपात है, तो पिता की आयु का अनुपात कितना है? 7 है पिता की। तो मेरे भाई पिता की ही आयु पूछ ली, पिता की। तो जौन सा ऑप्शन आपका 7 से कटेगा वो आंसर होगा। क्या 30 कट रहा? ना कट रहा। क्या 45 कट रहा? ना कट रहा। 40 कट रहा? ना। भाई एक ही ऑप्शन है जो आपका कट दे रहा, कौन है? 35। तो यही आपका आंसर होगा। बच्चे ऑप्शन की भी सहायता ले ले करो मेरे भाई, मेरे वीर, ऑप्शन की भी सहायता ले ले करो थोड़ी सी। तो देखो बिना पेन के सवाल हो चुका है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल है कि एक भाई अपनी बहन से 6 साल बड़ा है। 7 साल पहले उनकी उम्रों का गुणनफल 72 था। तो भाई की उम्र क्या है? एक भाई जो अपनी बहन से 6 साल बड़ा है, ठीक है, ब्रदर एंड सिस्टर की बात चल रही है, 6 साल बड़ा है। अगर ये x की है तो ये कितने का है? x+6 का। सही है मेरे भाई। आगे उसने क्या बोला है बच्चे? आगे बोला है कि 7 साल पहले मतलब -7 होगा दोनों में से -7। यहां से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? x-1 हो जाएगा, क्योंकि 6 प्लस का था। और ये कितना हो जाएगा? x-7 हो जाएगा। ठीक है। इनकी जो आयु का क्या है? गुणनफल है 72। मेरे भाई इनकी आयु का गुणनफल कीजिए, यहाँ से कितना हो जाएगा? ये x² हो जाएगा, -7x हो जाएगा। ये कितना होगा? -x होगा और माइनस माइनस प्लस 7 होगा, बराबर कितना? ये 72। यहाँ से आप लगाएंगे तो कितना? x² -8x, ठीक है। और ये 7 इधर जाके गया तो ये 7 घट गया तो 65, तो 65 इधर प्लस का आ गया 65 और बराबर कितना? 0। पाइथागोरस प्रमेय बन गई। अब बच्चे एक चीज का आप लोग ध्यान रखना, इस 65 के ऐसे टुकड़े कीजिए जो घट गया 8 आवे, तो 13 पंजे 65, मतलब क्या? -13 और प्लस का 5। तो मेरे भाई x का मान जो लेते हैं हम लोग माइनस वाली संख्या लेते हैं, क्योंकि ये इधर आके प्लस वाली बन जाती है। तो x का मान कितना आ चुका है बच्चे? 13 आ चुका है। x का मान कितना आ चुका है? 13 क्यों ली? क्योंकि माइनस वाली संख्या इधर आके प्लस बन जाएगी, 13 पंजे 65 होता है, ठीक है। तो x का मान कितना आ चुका है? 13 आ चुका है। तो पूछा है कि भाई की उम्र क्या है? भाई की उम्र, अच्छा सॉरी, भाई की उम्र क्या है बच्चे? 13 आप यहाँ रख दीजिए। तो 13 और 6 कितना मेरे भाई? आप कहेंगे 13 और 6 19। कितना मेरे भाई? 13 और 6 19। तो भाई की उम्र कितनी है? 19 वर्ष है। भाई की उम्र कितनी है? 19 वर्ष। आपके किस ऑप्शन में? आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल सही है, 19 वर्ष। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, बिना किसी देरी के कीजिए। राम और रहीम की आयु का अनुपात 10 साल पहले। देख लीजिए राम और रहीम की बात चल रही। इधर कौन था? राम था। और इधर कौन था? आप कहेंगे रहीम था। क्या था? रहीम था। अब इनकी आयु जो ही 10 वर्ष पहले कितनी थी? 1:3 में थी, 1:3। ये 10 वर्ष पहले की बात चल रही है, प्रेजेंट टाइम है। 5 साल के बाद भाई ये 10 वर्ष पहले थी -10 वर्ष, ठीक है। 5 साल के बाद तो यहाँ नीचे आएगा प्लस के 5 साल, और यहाँ से जो बना है इनका अनुपात 2:3 का बन गया। कितने का? 2:3 का, 2:3 का। मेरे वीर अंतर देख लीजिए, 2 का अंतर देख लीजिए 1 का। तो यहाँ से बच्चे फिर से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? अंतर बराबर करना पड़ेगा, ठीक है, अंतर बराबर।
तो यहाँ देख लीजिए कितने का अंतर है, 1 का, और यहाँ कितने का है, 2 का। भाई ऊपर 1 से ही गुणा कर दीजिए तो यही रह जाएगा कितना, 1:3। मगर ये कितना बन जाएगा, 2 से गुणा करके 2 दूनी 4 अनुपात कितना बन जाएगा बच्चे, 2 3 6। अब देख लीजिए अंतर कितने का है, 3 वर्ष का। मगर अंतर है कितना भाई, 10 ये 5 ये 15 वर्ष का। 3 की जगह है कितना अंतर, आप कहेंगे 15 वर्ष का। कितने गुना बच्चे, आप कहेंगे 5 गुना। कितने गुना मेरे भाई, आप कहेंगे 5 गुना। तो उसने पूछा है तो वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान आयु बच्चे, यहाँ से जब हम लोग इसका 5 गुना करेंगे, 5 गुना, तो ये आयु कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे भैया ये 5 गुना कर दीजिए इसका 5 गुना करूंगा मेरे भाई, तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 5, और ये कितना हो जाएगा, 5 × 15। अब बच्चे देख लीजिए 10 वर्ष और मैं प्रेजेंट टाइम पे लाऊंगा ना यहाँ, तो 10 वर्ष और ऐड करूंगा। जब इसमें कोई 10 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 15, और ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 25 हो जाएगा। 25 कितना मेरे भाई, 15 25। ये तो आयु हो गई। मगर अनुपात अगर मैं इसका बैठा हूँ बच्चे, अनुपात अगर मैं इसका बैठा हूँ तो देख लीजिए मैं यहाँ से अनुपात कहाँ निकाल के ला रहा हूँ बच्चे, अनुपात मैं यहाँ ला रहा हूँ निकाल के, ठीक है। जब मैं इसको काटूंगा 15 को 5 से तो 5 ये 15 अनुपात 5 से इसको काटूंगा 5 5 25, अनुपात कितना आएगा मेरे भाई, 3:5 आएगा। बच्चे 3 5 किस ऑप्शन में है आपके, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है, 3 5। मेरे भाई मेरे देख लीजिए क्या है इस सवाल का आंसर, आपके सामने स्क्रीन पर जो आया है 3:5 आ चुका है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई, बिना किसी देरी के अपना अगला सवाल जो है उसके पास चल रहे हैं। सवाल यहाँ से क्या है बच्चे कि पिता और माँ की उम्र का अनुपात, पिता और माँ की उम्र का अनुपात 11:10 था। पिता और माँ की उम्र का अनुपात भाई 11:10 है। ये फादर साहब हैं और ये कौन है, मदर साहब हैं। कितना है, 11:10। कितना है, 11:10 था। कब था, जब उनके बेटे का जन्म हुआ था। भाई आज नहीं, आज तो प्रेजेंट टाइम ये है, जब उनके बेटे का जन्म हुआ था जब था। पिता और माँ की उम्र का अनुपात 19:18 होगा। 19:18 होगा। कब होगा, जब होगा जब बच्चा अपना 2 गुना बड़ा हो जाएगा। जब बच्चा कितना, 2 गुना बड़ा हो जाएगा। बहुत गजब, बहुत बढ़िया। तो माँ की वर्तमान आयु, बच्चा 2 गुना बड़ा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, सवाल थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं, इसके ऑप्शन नहीं आ रहे। चलिए अब शायद आपके आ चुके होंगे, जब बच्चा 2 गुना बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज देखिए, इन दोनों का अंतर कितने का मेरे भाई, 1 का। इन दोनों का अंतर कितने का, 1 का, मतलब बराबर है। बढ़िया। अब यहाँ से देख लीजिए बच्चा मान लीजिए यहाँ x का था, तो यहाँ भी कितने का हो जाएगा, अब x का। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 2x। भाई ये 2x बैठ रहा है यहाँ से यहाँ तक, कितना, 2x, और 2x के बराबर कितने का अंतर है, 10 से 18 गए 8 का। तो बच्चे x बराबर कितना आ चुका है, 4। x बराबर कितना आ चुका है, 4। मेरे भाई अब प्रेजेंट टाइम पे पूछा है कि प्रेजेंट टाइम का अनुपात बताइए। अब मेरे वीर एक चीज देखिए, प्रेजेंट टाइम है तो बच्चे यहाँ से x है, 4 है। तो जब नीचे को आऊंगा मैं, नीचे को, तो ये 4 ऐड करूंगा, 4 ऐड करूंगा। जब मैंने इसमें 4 ऐड किया तो ये कितना हो गया, 15 अनुपात। जब मैं इसमें 4 ऐड करूंगा बच्चे तो ये कितना हो जाएगा, 14। यही आपका अनुपात बन जाएगा, कितना, 15:14। मेरे भाई यही आपका अनुपात बन जाएगा, 15:14, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है बच्चे, बिल्कुल सही है, 15:14। तो इस सवाल का आंसर भी आपके का आ चुका है, कितना मेरे भाई, आप कहेंगे भैया इस सवाल का आंसर 15:14 आ चुका है। चलिए बहुत गजब, बहुत बढ़िया। अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है कि 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। मेरे भाई क्या था, 4 वर्ष पूर्व की बात चल रही है, 4 वर्ष की। ये प्रेजेंट टाइम है तो 4 वर्ष पूर्व है बच्चे, -4 है। ठीक है, कौन कौन है, ए बी की बात चल रही है। तो क्या अनुपात था इनका मेरे वीर, आप कहेंगे 4:5 था। बच्चे कितना था, 4:5। आगे आप लोग देखेंगे अब से 8 वर्ष के बाद ए बी का अनुपात, तो अब से 8 वर्ष के बाद तो प्लस 8 वर्ष कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 11:13 हो जाएगा। कितना, 11:13 हो जाएगा। भाई अंतर समान नहीं है बच्चे, अंतर समान ही ना है, तब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर कितना, 2, इन दोनों का अंतर कितना, 1। बच्चे इसके अंतर से इसको 2 से गुणा लगा दीजिए, 2 चौक 8 अनुपात 2 पंजे 10। भाई इसके अंतर से इसको, तो ये तो यही रह जाएगा 11:13। बच्चे अब कितने का अंतर है, 3 का, 3 का। मगर 3 की जगह अंतर है कितना, 4 8 4 12 का। मेरे भाई यहाँ से अंतर कितने का है, 3 का, मगर 3 की जगह अंतर है कितना, 12 का। कितने गुना बच्चे, 4 गुना, 4 गुना। तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा, 4 गुना। तो मेरे भाई जब पहला 4 गुना यहाँ करेंगे तो 4 8 32 अनुपात 4 से इसे करेंगे 4 दही 40। भाई जब हम यहाँ पे प्रेजेंट टाइम पे लाएंगे तो बच्चे 4 वर्ष प्लस करेंगे 4, तो ये कितना हो जाएगा, 32 और 4 36। ठीक है, और अनुपात ये कितना हो जाएगा, 4 44 हो जाएगा। कितना, 44।
36-44 हो जाएगा। अब मेरे भाई उसने एक बात और ध्यान देनी है, क्या बोला है उसने, बोला है इनका योग, तो मैं योग यहाँ कर रहा हूँ इनका, यहाँ 4 इसको दिए 40-40, आप कहेंगे भैया 80 साल आ चुका है योग, कितना 80 वर्ष। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में बच्चे 80 वर्ष, 80 वर्ष आ गया योग, और 80 वर्ष किस ऑप्शन में, आपके ए ऑप्शन में। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर सवाल है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:5 है 8 वर्ष पहले। भाई देखो वर्तमान प्रेजेंट टाइम की दे दी, कितनी दे दी बच्चे इनकी, 8 और 5 दे दी, 8:5 दे दी। भाई उसने बोला क्या है आगे को कि 8 वर्ष पहले, मेरे भाई 8 वर्ष पहले ऊपर जाएंगे माइनस के 8 वर्ष करेंगे, तो 8 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 6:13 था, कितना था 6:13 था, 6:13 किस किस की, ए अनुपात बी की 6:13 था। तो अब से 8 वर्ष के बाद उनका अनुपात क्या होगा मेरे भाई, 8 वर्ष के बाद वाला अनुपात आप लोगों को बता देना है, ये वाला अनुपात क्या होगा। तो बच्चे एक बात यहां से देखना, क्या देखनी है भाई, यहां से बात, यहां से ये देखनी, इन दोनों का अंतर कितना है, ठीक है, तो आज 7 का, ये भी 7 का, बराबर अंतर है भाई। इनका अंतर देख लीजिए अब कितने का है, 2 का, और 2 की जगह बच्चे अंतर कितने का, आप कहेंगे 8 का, 8 का कितने गुना, 4 गुना। मेरे भाई पहले आप इसको ही कर लीजिए, 8 चौक 32, ये 32 हो गया आपका अनुपात, ठीक है, 15 चौके 60। जब आप 8 साल बाद आएंगे तो प्लस 8 करेंगे इसमें को, तो 32 8 कितना मेरे भाई 40 होगा, ठीक है बच्चे अनुपात, और इसका भी जब आप 8 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। बच्चे यहां से आप लोगों से पूछा क्या गया है, इनका अनुपात पूछा गया है, अनुपात 4 से काटेंगे बच्चे इसको, 4 से इसको काटेंगे, 4 से काटा 4 दाही 40, 4 से इसको काटा 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, तो बच्चे आंसर कितना आ चुका है, 10:17। 10:17 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है, 10:17 मेरे भाई। सवाल का आंसर आपका क्या आ चुका है, आप कहेंगे भैया 10:17 आ चुका है। बहुत गजब, बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि 1 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु वर्ष का अनुपात, 1 वर्ष पूर्व की बात चली, प्रेजेंट टाइम ये है, तो 1 वर्ष पूर्व मतलब -1 क्या था भाई, 4-3 था, 4-3 किस किस का था, आप कहेंगे ए बी का था। आगे क्या दे रखा हम लोगों ने, आगे बोला है अब से 3 वर्ष के बाद, अब से 3 वर्ष के बाद तो +3 नीचे आएगा, उनकी आयु का अनुपात 6:5 होगा, 6:5 होगा, 6:5, ठीक है मेरे भाई। अंतर 1 है, बराबर होगा, तो अब से 9 वर्ष के बाद कितना उनका अनुपात होगा, बहुत गजब भाई। अंतर कितना आ चुका है बच्चे, आप कहेंगे 2 का, 2 की जगह अंतर है कितने का मेरे भाई, 4 का, क्योंकि 3 ये 1 ये 4 कितने गुना, 2 गुना। 9 वर्ष की बात हो रही, 9 वर्ष की भाई, इसका 2 गुना करेंगे, 4 दूनी 8 और ये 2 3 6, प्रेजेंट पे लाएंगे जब हम इसको प्रेजेंट पे लाएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो एक और ऐड करेंगे कितना, 9, और यहाँ से कितना हो जाएगा 7। मेरे भाई उसने पूछा क्या है हम लोगों से, तो आप बताएंगे कि उसने हम लोगों से जो पूछा है कितने साल के बाद, 9 वर्ष के बाद मेरे भाई, 9 वर्ष के बाद। ये प्रेजेंट है, जब मैं यहाँ से 9 वर्ष के बाद करूँगा तो +9 करना पड़ेगा, ठीक है, तो 9 और 9 कितना हो जाएगा 18, और ये कितना हो जाएगा 9 और 7 16, कितना हो जाएगा 9 और 7 16। मेरे भाई इसको काटेंगे हम लोग, तब ये कितना आएगा, आप कहेंगे 2 से काटा, 2 9 18, 2 8 16, कितना 2 8 16। अनुपात कितना आ चुका है मेरे भाई, 9:8, यही आपका आंसर होगा, 9:8। चलिए बिना किसी देरी के अगले सवाल के पास चलते हैं। सवाल यहाँ से क्या है बच्चे के 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात, प्रेजेंट ये है 5 वर्ष पूर्व मतलब -5 आ चुका है, यहाँ से कितना है, आप कहेंगे 4-5 है, 4-5 है ए और बी की आयु का अनुपात बच्चे, ठीक है, यहाँ तक हो चुका है। आगे देख लीजिए क्या बोलोगे आप लोग, 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात, भाई 5 वर्ष के बाद तो +5 और ऐड कर लीजिए, और यहाँ जो बैठा है इनकी आयु का अनुपात 6-7 बैठा है, कितना 6:7। बच्चे बोले क्या है, तो सी, चलिए बाद में करेंगे उसको सी को। अब यहाँ से देख लीजिए मेरे भाई, यहाँ से ये कितने का अंतर है, 2 का, और 2 की जगह अंतर 5 और 5 10 वर्ष का, 10 वर्ष का कितने गुना, 5 गुना, तो 5 गुना इसका करेंगे तो 5 चौक 20 और 5 पंजे बच्चे 25, ये आ चुका है। वर्तमान लाएंगे तो 5 वर्ष ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 25 अनुपात ये कितना हो जाएगा 30। ये आपकी वर्तमान आयु आ चुकी है, इनकी वर्तमान प्रेजेंट। उसने कही है बी, सी जो है सी बी से 10 वर्ष छोटा है, तो देख लीजिए बी की आयु कितनी आई है मेरे भाई, 30 वर्ष आई है, तो सी इससे 10 वर्ष छोटा है, तो सी की आयु कितनी आएगी 20, सी की आयु कितनी आएगी 20। तो ए सी का अनुपात बताना है, ए सी का बच्चे, ए अनुपात सी बताना है। अब देख लीजिए घना सस्ता हो गया,
ए का मान कितना आया, आप कहेंगे भैया 25 आया है। सी का मान कितना आया, आप कहेंगे 20 आया है। दोनों का अनुपात 5 से काट दीजिए, 5 पंजे 25, 5 चौक 20। बच्चे कितना आएगा, 5:4 आएगा। कितना, 5:4। किस ऑप्शन में है आपके, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है, 5:4 बी। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। और सवाल ही क्या है, इस चैप्टर का लास्ट सवाल है, जो न्यू एडिशन मैथ है इसका लास्ट सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है कि 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात, वही प्रेजेंट टाइम ये है, तो 8 वर्ष पहले की बात चलिए, -8 कितना है, 5:4। कितना है मेरे वीर, आप कहेंगे भैया 5:4 है। किसका, ए और बी का, ए और बी का। आगे देख लीजिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ से। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 6:5। वर्तमान का भी दे दिया भाई, कितना, 6:5, 6:5 दे दिया। ठीक है, तो अब से 7 वर्ष के बाद उनकी ए और बी की आयु का योग बुझा है 7 वर्ष के बाद। चलिए पहले यहाँ से हम लोग सवाल को कर लेते हैं। सवाल कैसा करेंगे भाई, यहाँ से अंतर कितने का, 1 का, और 1 की जगह अंतर कितने का बच्चे, 8 का। कितने गुना, 8 गुना। 8 गुना है तो भाई यहाँ निकाल दीजिए, 8 छंग कितना, 48, और 8 पंजे कितना बच्चे, आप कहेंगे भैया 40। ये आ चुका है। तो पूछा है उसने 7 वर्ष के बाद योग, 7 वर्ष के बाद, तो +7 इसमें कर देंगे। 48 7 कितना मेरे भाई, 55। अनुपात +7 इसमें कर देंगे आप लोग, तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 47 47 हो जाएगा। जब इनका योग करेंगे तो 7 5 12 का 2 हाथ से लगा 1, ठीक है, 4 5 9 और 1 10, 102 वर्ष हो जाएगा। बच्चे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भैया 102 वर्ष। 102 वर्ष हो जाएगा। कितना, 102 वर्ष आपके किस ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है, 102 वर्ष। तो मेरे भाई देख लीजिए, ये पूरे का पूरा चैप्टर हमारा इसी वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।